अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी लंबे टाइम से लॉन्ग वीडियो पर तवज्जो नहीं दी जा रही थी। वक्त नहीं मिल पा रहा था और कोई ख़ास टॉपिक भी जहन में नहीं आ रहा था। बैठे बैठे एक टॉपिक मेरे याद आ रहा था, सोचा उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए। आपको पता है कि पिछले दिनों मैंने शॉर्ट वीडियो में एक वीडियो बनाई थी इमाम के तनख्वाह को लेकर, और जब वो वीडियो लोगों तक पहुंची तो फिर मुझसे सवाल किया जाने लगा कि हज़रत कोई बात हो गई या कोई मामला हो गया, आपने इस तरह की वीडियो बनाई थी। तो मैंने उनसे ये कहा था कि ये कोई ख़ास मेरे लिए नहीं थी, बल्कि उन तमाम अइम्मा के लिए थी जो मसाजिद के अंदर नमाज़ पढ़ाते हैं और ख़िदमत अंजाम देते हैं। चूँकि मैं अक्सर इस तरह के चीज़ों को फ़ेस करता रहता हूँ जिसमें मुझे ये लगता है कि इमामों पर बात की जानी चाहिए। हालिया आज एक ख़बर सामने आई कि एक साहब, बल्कि यूँ कह लीजिए कि वो करीबी, बल्कि कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा करीबी, कि उन्हें मस्जिद से निकाल दिया गया। जब निकालने का रीज़न पता किया गया तो पता ये चला कि इमाम साहब वक्त पर नमाज़ पढ़ाने के लिए नहीं आते थे। फिर मैंने सवाल किया कि वक्त पर ना आने का क्या मतलब, कि किसी नमाज में देर हो गए या फिर मुस्तकिल हर नमाज के अंदर वो ताख़ीर से आया करते थे। अगर वो मुस्तकिल हर नमाज में ताख़ीर से आया करते थे तो इमाम साहब को कहा जा सकता था कि इमाम साहब, आप हर नमाज में ताख़ीर से आ रहे हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। और अगर किसी किसी नमाज में ताख़ीर हो जाते हैं तो फिर ये कोई गलती नहीं है, बल्कि मैं इसे ये कहता हूँ कि अक्सर मुक़्तदी हज़रात जो नमाज के पाबंद होते हैं, उनकी भी कभी 1 रकात, 2 रकात, 3 रकात या इसी तरीके से कभी कभी पूरी नमाज निकल जाती है, फिर बाद में उसकी क़ज़ा करते हैं। तो अगर ये चीज़ इमाम साहब के साथ हो जाए तो फिर इमाम तो गलत कहाँ हुआ। दूसरी बात उन्होंने रखी कि इमाम साहब ने तनख्वाह के ताल्लुक़ से कहा था कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, और ये बात शायद लोगों को नागवार गुजरी। अगर एक इमाम आपसे यूँ कह रहा है कि तनख्वाह बढ़ा दीजिए, तो इसका मतलब ये है कि इमाम को ज़रूरत है, जो तनख्वाह आप इमाम को दे रहे हैं उस तनख्वाह के ज़रिए से उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही है, लिहाजा उसने अपनी ज़रूरियात के तहत आपसे तनख्वाह का मुतालबा किया और आपने सीधा क्या कर दिया कि उसे फ़ायर कर दिया, आपने निकाल दिया। और उसमें बात इस अंदाज़ में पेश किया गया कि सारी गलती इमाम साहब की है। फिर इस ताल्लुक़ से मेरी इमाम साहब से बात हुई तो उन्होंने यही बात कही कि मैंने तनख्वाह के ताल्लुक़ से गुफ्तगू की थी, तो उसी पर ज़ोर शोर और हंगामा शुरू हो गया। बात कहाँ से कहाँ पहुँची। फिर मैंने भी गुस्से में कह दिया कि अगर तनख्वाह नहीं बढ़ाओगे तो मैं इमामत नहीं करूँगा। ज़ाहिर सी बात है कि एक आदमी अगर एक चीज़ को बार बार कह रहा हो और उस चीज़ पर तवज्जो न दी जा रही हो तो फिर आदमी को गुस्सा आता है। ऐसे में अगर इमाम साहब ने गुस्से में कहा तो फिर लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है, कमेटी के लोगों की कह लीजिए या फिर उन तमाम मुक़्तदी हज़रात की कह लीजिए जो वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, कि इमाम साहब की इस चीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए। तो कुल मिलाकर 2 चीज़ें सामने आई। पहली बात ये कि इमाम साहब नमाज में ताख़ीर से आते थे। दूसरी बात, इमाम साहब ने ये मुतालबा किया था कि तनख्वाह बढ़ा दी जाए। इमाम साहब को मस्जिद से फ़ायर कर दिया। बहरहाल इस तरह के न जाने कितने वाक़यात हमारे और आपके सामने आते रहते हैं जिसमें अचानक इमाम साहब को खाली हाथ कर दिया जाता है। क्या इस तरीके से अमल किया जाना या इस तरीके से इमामों को निकाला जाना सही है? और ये सिलसिला यूँ ही दराज़ होता रहा तो ये बात लिख कर रख लीजिए कि आने वाले वक्त में आपको ठीक ठाक इमाम मिलना मुश्किल हो जाएगा। याद रखिए, एक इमाम जब आपके यहाँ इमामत करता है वो बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानियाँ देता है। अगर आप उसकी कुर्बानियों को नज़रअंदाज करते हैं और उसकी ज़िम्मेदारियों को नज़रअंदाज करते हैं और फिर उस नज़रअंदाजी की बुनियाद पर उन्हें मस्जिद से निकाल देते हैं तो कहीं ना कहीं इसका खमियाजा आपको ख़ुद भी भुगतना पड़ेगा। तो कहने का मकसद ये है कि भाई, इमाम अगर आपके मोहल्ले के अंदर नमाज़ पढ़ा रहा है तो उसकी देखभाल करना, उसकी ज़रूरियात को पूरा करना आपकी ज़िम्मेदारी है। इमाम गैरत की वजह से,
شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے آپ سے اگر کچھ نہیں کہہ پاتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ امام کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ امام کو ضرورت ہے، اور امام کو بہرحال انسان ہے، وہ ضرورت تو ہے اس کے ساتھ لگی ہوئی، اگر آپ نہیں پوری کریں گے تو کہاں سے پوری کرے گا۔ دوسری بات، اگر آپ اس طرح کی چیزیں کرتے رہیں گے تو پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سماج کے اندر ایسی ایسی چیزیں وجود میں آئیں گی جن کو دیکھ کر آپ سر پکڑے لیں گے کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے۔ شاید آپ میری بات نہ سمجھ پائیں۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا رمضان المبارک کے مہینے میں یا پھر رمضان المبارک کے علاوہ لوگ رسیدیں لے کر نکل پڑتے ہیں اور چندہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالات انہیں مجبور کرتا ہے جھوٹ بولنے پر، وہ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بول کر تنخواہ لیتے ہیں، کیونکہ ان میں سے اکثر وہ ہوتے ہیں جو آپ کے مدرسے کے اندر پڑھا رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ ہوتے ہیں جو آپ کی مسجدوں کے اندر امامت کرتے ہیں، لیکن آپ کے غلط رویے کی وجہ سے اور آپ کے غلط روش کی وجہ سے وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر پھر وہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔